जय भीम दोस्तों, आज हम बात करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा चैनल भीम मिशन टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियों में इशारा करती अंगुलियों का क्या अर्थ है, समझते हैं। आजकल विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो या फोटो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर आखिरी ये फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक लड़का ने अपने पिता के साथ एक लड़के ने अपने दादाजी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में गया था। वहां से घर वापस आने पर लड़के ने अपने दादाजी से प्रश्न पूछने लगे। लड़के ने कहा, दादाजी बाबा साहब हमेशा सूट बूट में क्यों रहते थे? दादाजी ने कहा, बेटा क्योंकि बाबा साहब ने बचपन में वह कड़वी यातनाएं झेली थी जो आजकल कोई व्यक्ति नहीं झेल सकता। जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए भी किसी ब्राह्मण जात के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता। उस समय अपने देश की भारत की यह स्थिति थी कि बड़ौदा नरेश महाराज ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्कॉलरशिप देकर पढ़ने के लिए विदेश भेजे। जब वे पढ़ लिख कर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी थी। बाबा साहब छोड़कर गए थे, क्योंकि बाबा साहब को लगता था कि देश में अछूतों को आजादी से कहीं ज्यादा समानता की आवश्यकता है। तब जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में समाज सुधारक का कार्य किया। उन्होंने लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने, यदि मैं सूट बूट पहन रहा हूं तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझसे आदर मानकर कुछ खुद भी सूट बूट पहने। लड़के ने कहा, ठीक है दादाजी, आज मैं भी सूट बूट में ही रहूंगा। फिर लड़के ने पूछा, अच्छा दादाजी, बाबा साहब जी जेब में पेन हमेशा कलम क्यों रखते थे? इस पर लड़के ने कहा, दादाजी ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा, कलम होने का मतलब है शिक्षित होना सबसे जरूरी काम है। अरे वाह, सिर्फ कलम नहीं थी बल्कि पीढ़ी शोषित वंचित लोगों की गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहब ने आगे चलकर भारत का संविधान लिखा। लड़के ने कहा, दादाजी, मैं अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का आगे अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं। बाबा साहब उंगली का इशारा क्यों करते थे? आखिर इससे क्या वजह थी और उनके हाथों में किताब क्यों थी? दादाजी ने कहा, बेटे, तूने अच्छा प्रश्न किया है, तर्कपूर्ण प्रश्न है। आपने बेटे ने उनके हाथ में जो कलम है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस भारतीय संविधान से भारत का देश चलता है। भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी ने लिखा है। इतना जातिवाद होने के बावजूद हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हार नहीं मानी, वह लड़ते रहे। अंत में यह संविधान बना दिए। कभी ऐसा बना और ना ही कभी ऐसा बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अपने देश में भारत का और बेटे में गर्व से कह सकता हूं कि मैं भारतीय हूं। भारतीय संविधान में सभी को समस्त स्वस्थ तथा न्याय बंधित होने को बल मिलता है। और हाँ बेटा, उंगली के इशारों का मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ, पहले इस संविधान में दिए गए काव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने से योग्य व्यक्ति को संसद में भेजो जो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ सके। इस संविधान को ही मानी में अमल में लाना होगा तो योग्य लोगों को संसद में भेजना चाहिए। उंगली का संबोधन करता है कि आप भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। लड़का कहता है, आपने दादाजी ने धन्यवाद पिताजी। दादाजी, मैं बाबा साहब के विचारों पर चलूंगा। इस देश का शासक कर्ता बनकर बहुत आगे तक ले जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा बताया कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही था।
इस चैनल पर सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी छोटी मोटी जानकारी लेकर आता रहूंगा। बाबा साहेब को आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।